हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आरजेएस एग्ज़ाम। हमारा एपीओ जो है वो आने वाला है 2026, जिसकी मतलब फॉर्म तो फिल हो चुके हैं लगभग, और इसकी एग्ज़ाम डेट है आपकी 2 सितंबर। तो ये जो हमारा आर्म्स एक्ट है, आज हम इसकी बात करेंगे। हमारे आर्म्स एक्ट का नाम द आर्म्स एक्ट 1959, आयुध अधिनियम 1959। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो आपकी आर्म्स एक्ट में आने वाले हैं, सेक्शन 1 से लेकर 2 चैप्टर 1, और सेक्शन 3 से लेकर 12 तक चैप्टर 2, एंड सेक्शन 19 से लेकर 24 बी। आपकी सिर्फ ये जो सेक्शंस हैं ये इसमें एग्ज़ाम में आ रही हैं आपके सिलेबस में। आर्म्स एक्ट 1959 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो देखिए, जो हमारा आर्म्स एक्ट है इसमें आपकी 46 सेक्शंस हैं। कुल कितने चैप्टर्स हैं इसमें? टोटल चैप्टर्स हैं 6, और एक्ट नंबर है 55 ऑफ 1959। यह एक्ट कब पारित हुआ? जो ये हमारा एक्ट है ये पारित हुआ, मतलब लागू हुआ हमारा 23 दिसंबर, पारित हुआ 23 दिसंबर 1959 को। प्रेसिडेंट की कंसेंट जो थी राष्ट्रपति की, वो कब मिली? वो भी आपकी 23 दिसंबर 1959 को मिली। आर्म्स एक्ट संशोधन एक्ट, मतलब जो इसमें अमेंडमेंट जो हुआ एक्ट, वो 2019 में आया, जिसके तहत हमारी जो बहुत सारी सेक्शंस हैं वो अमेंड्स हुआ, संशोधित हुई इसमें। ठीक है, चैप्टर 1 में क्या है? हमारी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करते हैं। आर्म्स एक्ट कब प्रभाव में आया, मतलब लागू कब हुआ? 1 अक्टूबर 1962 को। और ये लागू कहाँ पर है? होल ऑफ इंडिया, यानी हमारे संपूर्ण भारत में। आर्म्स एक्ट के तहत अर्जन का क्या अर्थ होता है? अर्जन का जो अर्थ होता है वो भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में लेना। आर्म्स एक्ट के तहत हर अपराध कैसा माना जाएगा? संज्ञेय अपराध, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। गोला बारूद की श्रेणी में क्या नहीं आता? फायर आर्म्स, जो अग्नायुद्ध होते हैं वो हमारे गोला बारूद की श्रेणी में नहीं आते। गोला बारूद में क्या क्या शामिल है? गोला अस्त्र, रॉकेट, बोम, ग्रेनेड, पलीते, घर्षण नलिकाएं, ये सभी हमारे जो गोला बारूद होते हैं उनमें शामिल होते हैं। गोला बारूद की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो हमारे जो जितने भी फायर आर्म्स हैं, अग्नायुद्ध हैं, वो हमारे गोला बारूद की परिभाषा में शामिल नहीं है। गोला बारूद को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग। आर्म्स एक्ट में क्या शामिल नहीं है? तो आर्म्स एक्ट में हमारा लाठी शामिल नहीं है। आयुध को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? जो आर्म्स है हमारे किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 में, 2C में, सॉरी 2C के अकॉर्डिंग क्या क्या आते हैं हमारे आर्म्स में? फायर आर्म्स, तीक्ष्ण धार वाले सभी अन्य घातक शस्त्र या उनके भाग, बोल देते हैं जो इसके पार्ट्स होते हैं, वो भी हमारे आर्म्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं। आर्म्स एक्ट में मजिस्ट्रेट को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं उसकी जो परिभाषा है वो हमारी सेक्शन 2 यानी कि ई में दी गई है, डबल ई। और जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं कौन से वाले इसमें काउंट होंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फायर आर्म्स कहाँ डिफाइन किए गए हैं? जो फायर आर्म्स है हमारे वो सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग डिफाइन किए गए हैं। आर्म्स एक्ट में प्रोहाइबिटेड आर्म्स यानी प्रतिषेध गोला बारूद जो हैं उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2G या J के अकॉर्डिंग। चलिए थैंक्स। आज हमने बात करी सेक्शन 1 से लेकर 2 तक की। कल हम बात करेंगे सेक्शन 3 से लेकर 12 तक की।